नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपका जन्म किस योग में हुआ है। फिर देखिए, ज्योतिष में 27 प्रकार का योग होता है। जैसे 27 नक्षत्र होता है, वैसे ही 27 प्रकार का योग भी होता है। अपने कुंडली के माध्यम से मालूम पड़ता है, या डेटा पर टाइम प्लेस आप डालेंगे तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा कर्ण है, कौन सा तिथि है। हर प्रकार का ये मालूम पड़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का जन्म किस योग में हुआ है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, तो 27 प्रकार का योग है। इन 27 प्रकार के योग में आपका किस योग में जन्म हुआ है, तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, व्यक्ति किस ऊंचाइयों को जाएगा, और या व्यक्ति के जीवन में क्या अशुभ फल मिलेगा। आज हम 27 प्रकार के योगों के विषय में बताने चल रहे हैं कि आपका किस योग में जन्म हुआ है तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि आपका जन्म किस योग में हुआ है। पहले तो आप समझ लीजिए 27 प्रकार का योग होता है, और इन्हीं 27 प्रकार के योगों में सबका जन्म होता है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो। ये बहुत शोध करने के बाद मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ। मानव सागरी में इसका अद्भुत विवेचन किया गया है कि आपका जन्म किस योग में हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले मैं 27 प्रकार का योग होता है उसका मैं नाम आपको बता दूं। देखिए, पहला योग होता है विश्वकुंभ योग, दूसरा होता है प्रीति योग, तीसरा होता है आयुष योग, चौथा होता है सौभाग्य योग, पांचवा होता है शोभन योग, छठवां होता है अतिगंड योग, सातवां होता है सुकर्म योग, आठवां होता है धृति योग, नौवां होता है शूल योग, 10वां होता है गंड योग, 11वां होता है वृद्धि योग, 12वां होता है ध्रुव योग, 13वां होता है व्याघात योग, 14वां होता है हर्षण योग, 15वां होता है वज्र योग, 16वां होता है सिद्ध योग, 17वां है व्यतिपात योग, 18वां है वरियान योग, 19वां है परिघ योग, 20वां है शिव योग, 21वां है सिद्ध योग, 22वां है साध योग, 23वां है शुभ योग, 24वां है शुक्ल योग, 25वां है ब्रह्म योग, और 26वां है इंद्र योग, और 27वां है वैद्युत योग। ये 27 प्रकार का योग का नाम मैंने बताया। अब हम बताने चल रहे हैं कि आपका जन्म जो है किस योग में हुआ है तो आपको क्या फल मिलेगा जीवन में। इधर मैं विवेचन वर्णन किया हूं। प्रेम तो देखिए, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो। पहला विश्वकुंभ योग। अगर किसी का विश्वकुंभ योग में जन्म हुआ हो, आप सरलता से देख सकते हैं आपका योग क्या है। कुंडली के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के माध्यम से डेटा पर टाइम पे आप डालेंगे तो आपका योग दिखाएगा। तो अगर किसी का जन्म विश्वकुंभ योग में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, भाग्यवान होते हैं, नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त होते हैं, और परम बुद्धिमान होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। सबसे अद्भुत बताया गया है विश्वकुंभ योग। जिनका भी विश्वकुंभ योग में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, इनका आकर्षण पर रहेगा, सुंदर रहेंगे, भाग्यवान रहेंगे, नाना प्रकार से आभूषणों से युक्त रहते हैं, बुद्धिमान और परम ज्ञानी होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आगे बढ़ते हैं। जिनका भी जन्म प्रीत योग में हुआ होगा, प्रीत योग में चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, सेकंड आता है प्रीत योग। अगर किसी का प्रीत योग में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों का प्रिय होते हैं, पत्नी का प्रिय होते हैं, तत्वों को ज्ञाता होते हैं, सब चीज को जानने वाले होते हैं। इनके मन में हमेशा महा उत्साह रहता है, ये महा उत्साही रहते हैं, आलस्यपन इनके जीवन नहीं रहता है, अपने कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं, हर कार्य को सफलता से पूर्ण करते हैं, सदा धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पे आगे बढ़ते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, जिनका भी प्रीत योग में जन्म हुआ हो। परंतु आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो बताया गया है आयुष्मान योग। जिनका भी आयुष्मान योग में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति मानी होते हैं, धनवान होते हैं, संगीत का प्रिय होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, बलवान होते हैं, हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो। जिनका भी आयुष्मान योग में जन्म हुआ होगा। प्रेम आगे बढ़ते हैं। चौथा है सौभाग्य योग। जिनका भी सौभाग्य योग में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति राजा का मंत्री, यानी बड़े बड़े मंत्री पकड़ ली। पहले राजा महाराजा होते थे, आज के हिसाब से देखा जाए तो मंत्री हो गए। तो बड़े राजा के जो है साथ में उठना बैठना रहता है, मंत्री के सलाहकार रहते हैं, अच्छे सब कार्यों में एकदम दक्ष रहते हैं, हर कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, और अपने प्रियजनों का प्रिय होते हैं, कुल का दीपक होते हैं, अपने परिवार का दीपक होते हैं, सबका प्रिय होते हैं,
और ये असंभव कार्य को संभव करने वाले होते हैं। जिनका भी सौभाग्य योग में जन्म हुआ होगा इस सब कार्य सरलता से कर लेते हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। अद्भुत योग बताया गया है सौभाग्य योग। फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा योग जो है शोभन योग। जिनका भी जन्म चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो शोभन योग में हुआ होगा ऐसे व्यक्ति बहुत ही अद्भुत विचार करने वाले होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं और सुंदर स्त्री पुत्र से युक्त रहते हैं, सब कार्यों में तत्पर रहते हैं, हमेशा उत्साह से भरपूर रहते हैं। जिनका भी शोभन योग में जन्म हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। छठवां जो है अतिगंड योग। जिनका भी अतिगंड योग में जन्म, देखो मैं यहाँ प्लस मारा हूं क्योंकि अतिगंड योग थोड़ा सा अशुभ होता है, माता के लिए कष्टकारी होता है, माता का मृत्यु भी देखा जाता हो जाता है। तो जिनका भी अतिगंड योग में जन्म हुआ होगा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, माता को कष्ट या मृत्यु का योग बना देता है, परिवार में कष्ट समस्या उत्पन्न खड़ा कर देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन भटकाव आ जाता है, गलत विचार आ जाता है, इनके जीवन में छल कपट बहुत हो जाता है। जिनका भी अतिगंड योग में जन्म हुआ हो ऐसे व्यक्ति को अतिगंड योग की शांति अवश्य करना चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से अतिगंड योग की शांति कराएं और महामृत्युंजय कुछ अपने लिए जब जरूर कराएं, नहीं तो माता को कष्ट, जीवन में भटकाव, व्यक्ति के साथ छल कपट हो सकता है, व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सातवां जो है सुकर्म योग। सुकर्मा योग जिनका भी रहेगा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये सातवां नंबर है सुकर्मा योग। ऐसे व्यक्ति सत्कर्म करने वाले, सत माने जो अच्छा कार्य होता है, धर्म कार्य होता है, ऐसे कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबका प्रिय होते हैं, सबका स्नेही होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुशील होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और सब भोगों को भोगने वाले, सुख को भोगने वाले होते हैं, अधिक गुणवान होते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ होते हैं। जिनका भी सुकर्मा योग में जन्म हुआ होगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। आठवां जो है धृति योग। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, जिनका भी धृति योग में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा से युक्त रहते हैं, भाग्यवान रहते हैं, धन से युक्त रहते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों को जानने वाला होते हैं और परम गुणी होते हैं। जिनका भी धृति योग में जन्म हुआ होगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। नौवां जो योग बताया गया है शूल योग। ये थोड़ा सा कष्टकारी, देखिए मैं प्लस यहाँ भी लिखा हूँ। तो शूल योग जो है, जिनका भी शूल योग में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति शरीर से रोगी रहते हैं, इनको थोड़ा शरीर से कष्ट रहता है, स्वास्थ्य इनका गड़बड़ रहता है, थोड़ा सा इनको अंदरूनी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये धर्मात्मा होते हैं, शास्त्र का ज्ञाता होते हैं और विद्या धन से युक्त रहते हैं, दान पुण्य यज्ञ करता होते हैं। जिनका भी शूल योग में जन्म हुआ होगा इनको 5 वर्ष तक शरीर का ध्यान देना, जन्म से 5 वर्ष तक काफी कष्ट रहता है। तो शूल योग की शांति करवाएं और हो सके तो भगवान शिव की महामृत्युंजय शिव पूजा अवश्य करते रहेंगे माता पिता जी। प्रेम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है गंड योग। 10वां नंबर जो है गंड योग। देखिए मैं यहाँ भी प्लस मारा हूं। तो गंड योग भी सबसे अशुभ बताया गया है। इनके जीवन में क्लेश रहता है, शरीर से ये स्वस्थ रहते हैं, लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं उस कार्य को पूर्ण करने में सफल रहते हैं और परिवार से मतभेद रहता है। इनका परिवार से जमता नहीं, आपस में मतभेद रहता है, इनके जीवन हमेशा क्लेश रहता है, हमेशा टेंशन रहते हैं, इनका मानसिक डिस्टर्ब रहते हैं, स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहता है। तो गंड योग की शांति आप अवश्य कराएं और शिव की पूजा महामृत्युंजय 33,000 अपने लिए अवश्य कराएं। बाल अवस्था में देखा जाए जब आपका जन्म हो तो 16 वर्ष के अंदर आप एक बार 33,000 महामृत्युंजय अपने लिए अवश्य कराएं और गंड योग की शांति आप अवश्य कराएं। फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर आता है वृद्धि योग। जिनका भी चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, 11वां नंबर है वृद्धि योग में जिनका जन्म हुआ होगा सुंदर स्त्री पुत्र आदि से युक्त रहते हैं, धनी होते हैं, सुख को भोगने वाले होते हैं और बलवान होते हैं। जिनका भी वृद्धि योग में जन्म हुआ होगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर आता है ध्रुव योग। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, जिनका भी ध्रुव योग में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, धनी होते हैं, सबका प्रिय होते हैं,
कार्य संपूर्ण करने वाले होते हैं और अति बलवान होते हैं, जिनका भी ध्रुव योग में जन्म हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर आता है व्याघात योग। जिनका भी व्याघात योग में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति सबको मानने वाले होते हैं, सब कार्य करने वाले होते हैं और लोक में विख्यात होते हैं। जहां रहते हैं लोक परलोक, जिस स्थान में रहते हैं वहां सबका प्रिय होते हैं और विख्यात परम ज्ञानी नामचीन होते हैं। उच्च पद पे ये आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 14वां नंबर जो है हर्षण योग। जिनका भी हर्षण योग में जन्म हुआ होगा, बड़ा भाग्यशाली होते हैं। राजमान यानी देखो जिस स्थान पर रहते हैं, राजा मंत्री पद प्रदर्शन को जीवन में प्राप्त होता है। थोड़ा एक क्रोधी स्वभाव को होते हैं, कभी कभी क्रोध में बना बना भी काम बिगाड़ देते हैं, पर ये परम धनवान होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, सब शास्त्रों को जानने वाला निपुण होते हैं। जिनका भी जो है हर्षण योग में जन्म हुआ होगा। प्रयोग आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर जो है वज्र योग। जिनका भी जन्म वज्र योग में हुआ होगा, ये वज्र के समान मुष्टि, जिनका मुठ जो बता गया मुट्ठी, ये हाथ का जो है ये मुष्टि माने इनका जो हाथ जो है वज्र के समान होता है और सब विद्या शास्त्रों में निपुण रहते हैं, धन धान से युक्त रहते हैं और पराक्रमी होते हैं। जिनका भी वज्र योग में जन्म हुआ होगा, इनका शरीर जो है वज्र के समान होता है, इनका हाथ जो है वज्र के समान रहता है, हर कार्य को कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर आता है सिद्धि योग। जिनका भी सिद्ध योग में जन्म हुआ होगा, सब कार्यों में सिद्ध पाने वाले होते हैं, सब कार्यों में सिद्ध दिलाने वाले भी होते हैं। ये परम ध्यान जो है दानी होते हैं, यज्ञ ज्ञान कराने वाले होते हैं, सुखों को भोगने वाले होते हैं। किंतु शोक रोग चिंता से युक्त रहता है व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जिनका भी सिद्ध योग में जन्म हुआ है, मानसिक डिस्टर्ब रहते हैं और थोड़ा सा चिंता हमेशा रहता है इनको, तो सिद्ध योग की थोड़ा सा पूजा करें और भगवान शिव का पूजा अपने लिए अवश्य कराएं। 17वां नंबर देखिए व्यतिपात योग। देखिए व्यतिपात योग के सामने मैंने प्रश्न लिखा है, ये थोड़ा कष्ट से जीने वाले व्यक्ति होते हैं। व्यतिपात योग में जिनका जन्म हुआ होगा, ये चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इनको काफी कष्ट शरीर से मिलता है। 5 वर्ष तक इनको मृत्यु तुल्य कष्ट रहता है। 16 वर्ष के बाद इनका धीरे धीरे ग्रोथ होता है, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष क्रॉस होता है, अगर ये आगे बढ़े 16 वर्ष क्रॉस किए, तो इनके जीवन में हमेशा बहुत ही जीवित रह जाने के बाद बहुत ही धन मान सम्मान से युक्त रहते हैं, उत्तम पुरुष कहे जाते हैं और कुल का ये दीपक होते हैं। प्रेम तो व्यतिपात योग की शांति अवश्य कराएं। आगे बढ़ते हैं, वरियान योग। किसी का वरियान योग में जन्म हुआ होगा, 18वां नंबर बताया गया है, ये अद्भुत बलशाली होते हैं और इनके देखा जाए ड्राइंग करने वाले होते हैं, शिल्पकार और शिल्प माने अच्छे अच्छे मंदिर का या कोई निर्माण जो करते हैं, मूर्तियां जो बनाते हैं, वो भी शिल्पकार होते हैं। शास्त्रों को जानने वाला होता है तथा संगीत और नित्य विद्या में निपुण रहते। जिनका भी जो है इस जन्म में हुआ वरियान योग में जन्म हुआ होगा, ये संगीत का प्रिय होते हैं, संगीत को जानने वाले होते हैं और हमेशा इसमें निपुण रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, परिघ योग में जिनका जन्म हुआ 19वां नंबर है, अपने कुल का दीपक होते हैं। परिघ योग में जन्म लेने वाले अपने कुल का दीपक होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं और कवि होते हैं, वक्ता होते हैं, दाता होते हैं, सबका प्रिय होते हैं। जिनका भी परिघ योग में जन्म हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर आता है शिव योग। देखिए शिव ही शब्द है, तो जिनका भी जन्म शिव योग में हुआ होगा, सब प्रकार के कल्याण इनके जीवन होता रहता है। लोक के महादेव के समान इनका सम्मान, जिस लोक में रहेंगे, जिस प्रदेश में जहां रहेंगे, जिस नगर में रहेंगे, जैसे महादेव का सम्मान होता है, उनके महादेव के समान इनका सम्मान होता है और अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। जिनका भी शिव योग में जन्म हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उसका होता है सिद्ध योग। 21वां नंबर है, सिद्ध योग में जिनका जन्म हुआ होगा, ये दूसरों को सिद्ध देने वाला व्यक्ति होता है, दूसरे का कल्याण करने वाला होता है, मंत्र शास्त्रों को बांटने वाला, ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति होता है और सुंदर स्त्री पुत्र से युक्त रहता है, धन संपत्ति से युक्त रहता है। जिनका भी जन्म जो है सिद्ध योग में हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 22वां जो है योग बताया गया है साध योग। जिनका भी साध योग में जन्म हुआ होगा, व्यक्ति संतोषी होते हैं, ये मान अपमान के पड़े रहते हैं। इनको थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे कैसा भी हो, उसमें सरलता से ये पार हो जाते हैं। धन यश सब सुखों को भोगने वाले होते हैं, सब सुख प्राप्त करते हैं, लोक में प्रसिद्ध रहते हैं और सबका प्रिय होते हैं। जिनका भी साध योग में जन्म हुआ होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, 23वां नंबर जो है शुभ योग।
शुभ नाम है, बहुत सुंदर बताया गया, सबसे अद्भुत। 23वां योग नंबर जो है शुभ योग। जिनका भी जन्म शुभ योग हुआ होगा, सुंदर मुख वाला होगा, व्यक्ति का चेहरा जो है अद्भुत होगा, इनकी एक आकर्षणपन होगा, बहुत ही सुंदर मुख वाले होंगे, धनवान होंगे, ज्ञान परम ज्ञानी होंगे और ज्ञान में इनका विख्यात होगा। और हमेशा ये देखा जाए धन संपत्ति से युक्त रहते हैं और हमेशा ब्राह्मण संत भगवान का पूजा पाठ आदर करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका भी शुभ योग में जन्म हुआ होगा। अपने आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर जो है शुक्ल योग। ये शुक्ल योग जिनका जन्म हुआ 24वां नंबर है। शुक्ल योग जो है जिनका जन्म हुआ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब कलाओं में निपुण रहते हैं और कवि जो है देखा जाए ये हमेशा बहुत ही प्रतापी रहते हैं, कवि रहते हैं, वीर रहते हैं, धनी रहते हैं, सबका देखा जाए कार्य को जानने वाले, सब शास्त्र को जानने वाले, सब अर्थ को जानने वाले और सबका प्रिय होते हैं। जिनका भी शुक्ल योग में जन्म हुआ, ये भी अद्भुत योग है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें आता है ब्रह्म योग। 25वां नंबर आता है ब्रह्म योग। तो जिनका भी ब्रह्म योग में जन्म हुआ होगा, ये बड़ा ज्ञानी होते हैं, हर विषयों में पारंगत रहते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, सब कार्यों में निपुण रहते हैं। ये भी अद्भुत नियम है। जिनका भी जन्म जो है ब्रह्म योग में हुआ होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। फिर तो आगे बढ़ते हैं इंद्र योग। 26वां नंबर जो है इंद्र योग बताया गया है। इंद्र योग थोड़ा सा धनी होते हैं, सुखी होते हैं, परम धनी होते हैं, लेकिन अल्प आयु बताया गया है। इंद्र योग थोड़ा सा गड़बड़ है। व्यक्ति के जब जन्म लेता है तो 5 वर्ष तक बहुत कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य भी कष्ट होता है। तो थोड़ा इनको इंद्र योग की शांति अवश्य करना चाहिए। और जब व्यक्ति जन्म ले तो 16 वर्ष के अंदर 33,000 महामृत्युंजय उनके माता पिता को बच्चों के लिए अवश्य कराना चाहिए। 5 वर्ष कष्ट रहता है, उसके बाद इनके जीवन में ग्रोथ होता है, बहुत धनी होते हैं, परम धनी होते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर तो लास्ट का जो बताया गया 27वां जो बताया गया है वैधृत योग। जिनका भी वैधृत योग में जन्म हुआ होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसे व्यक्ति उत्साही होते हैं, लोगों की भलाई करने वाले होते हैं, पर ये सबका प्रिय रहेंगे, सबका भला करेंगे, लेकिन भला करने के बाद इनको जो है सब अप्रिय समझेंगे। किसी का कोई शुभ कार्य करेंगे पर रिप्लाई इनको अच्छा नहीं मिलेगा, किसी का जस करेंगे पर इनके जीवन अपजस मिलता जाएगा। जिनका भी जन्म वैधृत योग में हुआ होगा। प्रेम तो देखिए, आज हमने बताया कि 27 योगों का नाम और आपका इस 27 योगों में किस योग में आपका जन्म हुआ है, तो आपको जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कुछ योग गड़बड़ मैंने बताया तो इसके उस योग का शांति आप करें और महामृत्युंजय मंत्र शिव की पूजा आप करें। इससे आपका योग का जो गड़बड़ है वो भी दोष खत्म होगा। फिर तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।